ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। शास्त्र वर्णन करते हैं हमको हमारा चेतना जो है भगवान कृष्ण के चरण में लगाना है। पर ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी इतना सारा वैरायटी है। जैसा अभी रामनवमी हुआ तो सब डिवोटी जो है राम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, भगवान राम के बारे में चिंतन करते हैं, श्रवण करते हैं। रामनवमी के पहले महाप्रभु का आविर्भाव था, गौर पूर्णिमा। तो सब डिवोटीज महाप्रभु के बारे में गौरांगा कॉन्शियसनेस में रहता है। आगे जाके रथ यात्रा आएगा जगन्नाथ जी का, सब डिवोटी जगन्नाथ जी के बारे में श्रवण करते हैं, जगन्नाथ कॉन्शियसनेस। और क्योंकि अभी नरसिम्हा चतुर्दशी आ रहा है तो हम सब थोड़ा नरसिम्हा कॉन्शियसनेस में प्रवेश करेंगे, भगवान नरसिम्ह देव के बारे में और नरसिम्ह देव के अलग अलग प्रार्थना के बारे में श्रवण करेंगे। आज मैं आप लोगों के सामने अ, एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है, रचना की है। इसका नाम है श्री लक्ष्मी नरसिम्हा करावलंबम स्तोत्रम। बहुत सुंदर श्लोकों का श्रृंखला है। इसमें से मैं थोड़े बहुत श्लोक वर्णन करूंगा। इन श्लोकों में जो आज मैं वर्णन करने वाला हूँ, आदि शंकराचार्य ये भौतिक दुनिया क्या है, ये भौतिक दुनिया को संसार बोलते हैं। ये भौतिक संसार क्या है, हमारा ये संसार में परिस्थिति क्या है, हमारा पोजीशन क्या है ये संसार में, और ये संसार से मुक्ति प्राप्त करने का एक ही मार्ग, एक ही आश्रय कौन है, आदि शंकराचार्य बताते हैं। शिला प्रभुपाद अक्सर उनके तात्पर्य में प्रभुपाद वर्णन करते हैं, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज अ वेरी क्रूअल प्लेस। ये भौतिक दुनिया बहुत क्रूर जगह है। और प्रभुपाद ये भी वर्णन करते हैं हम सब बद्ध जीव जो हैं बहुत प्रिकेरियस सिचुएशन में है, एक बहुत कठिन परिस्थिति में है। तो आदि शंकराचार्य इन श्लोकों की श्रृंखला में ये भौतिक दुनिया के क्रूरता का और हमारे कठिन परिस्थिति का अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग उदाहरण से समझाते हैं व्हाट इज दिस मटीरियल वर्ल्ड। तो ये श्लोक इस प्रकार है। आ, संसार धाव दहनाकुल भीषणोरु ज्वाला वि ज्वालालिभि अतिदग्ध तनूर्हास्य त्वत्पाद पद्म सरसिम शरणगतस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। आदि शंकराचार्य बताते हैं ये पहला एग्जाम्पल है व्हाट इज मटीरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार क्या है। संसार दावा दहना कुल भीषणोरु, ये भौतिक दुनिया एक मटीरियल फॉरेस्ट फायर की तरह है। संसार दावा नललीद लोका, और ये भौतिक दुनिया के अग्नि में, ज्वालाग्नि में हम सब फंस चुके हैं। और जैसे व्यक्ति एक फॉरेस्ट फायर में फंस जाता है, उसको पता नहीं क्या करना है, वो चीखता है, चिल्लाता है। तो उस प्रकार हम सब अलग अलग कष्टों से गुजर रहे हैं, अलग अलग तापों से गुजर रहे हैं। पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक फॉरेस्ट फायर में, धावाग्नि में फंस चुका है, अगर वो देखता है कि एक बहुत सुंदर तालाब है, वेरी ब्यूटीफुल पॉन्ड, तो वो भागता वो तालाब का आश्रय लेगा और सुकून शांति प्राप्त करेगा। आदि शंकराचार्य बताते हैं कि भौतिक दुनिया के कष्ट के सागर में, अ, जलते हुए संसार में एक ही चीज है जो एक शीतलता हमको प्रदान करता है। वो क्या है? त्वत्पाद पद्म सरसिम शरणगतस्य। भगवान का चरण कमल जो है एक पौंड की तरह है। अगर हम उनका आश्रय लेंगे, शरणगतस्य, हम संसार के अग्नि से हम मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए आदि शंकराचार्य का प्रार्थना है, लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। हे लक्ष्मी नरसिम्हा, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और आपके हाथ का स्पर्श मेरे ऊपर हमेशा रखिए। अगले श्लोक में आदि शंकराचार्य बताते हैं, संसार जाल पतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियर्थ पतिशग्र जशोपमस्य प्रोत्कंपित प्रच्युतालुक मस्तकस्य लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। आदि शंकराचार्य ये श्लोक में वर्णन करते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल संसार क्या है। संसार एक जाल की तरह है। संसार जाल, जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, तो वैसे ही हम सब ये एक मछली की तरह है
आदि शंकराचार्य यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और हम सब ये भौतिक दुनिया के माया के जाल में, कष्टों के जाल में फंस चुके हैं। और मछली को कैसे पकड़ते हैं? एक प्रलोभन या एक अलग अलग खुराक रखते हैं और मछली को पकड़ते हैं। तो वैसे ही हम ये भौतिक दुनिया के जाल में क्यों फंस गए हैं? क्योंकि हमने इंद्रिय भोग का प्रलोभन देखा और हम फंस चुके हैं। और मछली को जो पकड़ते हैं, मछली तड़पने लगती है। तो वैसे ही भौतिक दुनिया में हम सब भगवान कृष्ण को भूल के तड़प रहे हैं। और जैसे मछली के सर को काटते हैं, तो वैसे ही आदि शंकराचार्य ये श्लोक में बता रहे हैं, हमारा असली चेतना कट चुका है और भौतिक दुनिया माया देवी हमको बहुत कष्ट दे रही है। इसलिए उनका प्रार्थना है, लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। हे लक्ष्मी नरसिम्हा, हमको ये भौतिक दुनिया के जाल से बचाइए और आपके चरण कमल में आश्रय दीजिए। दिस द सेकेंड एग्जाम्पल। पहला उदाहरण में आदि शंकराचार्य ने संसार की तुलना एक दावाग्नि से की है। दूसरे उदाहरण में शंकराचार्य ने ये भौतिक संसार की तुलना एक जाल से की है, एक नेट से। तीसरा उदाहरण, संसार कूपम अति घोरम अघात मूलम संप्राप्य दुख शट सर्प समाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदम अगातस्य लक्ष्मी नरसिम्ह मम देहि करावलंबम। संसार कूपम, दिस थर्ड एग्जाम्पल। भौतिक संसार एक डीप वेल की तरह है। ग्रह अंध कूपम, और ये भौतिक दुनिया के कुएं में हम फंस चुके हैं, गिर चुके हैं। और ये कुआं, उसका अंत ही नहीं है, इतना गहरा है। और ये कुएं में बहुत सारे सर्प हैं, बहुत सारे कीड़े हैं जो हमको परेशान करते रहते हैं। और इस प्रकार आदि शंकराचार्य बताते हैं, ये हमारा परिस्थिति है भौतिक दुनिया में। हम फंस चुके हैं भौतिक दुनिया में। अगर कोई एक अंधे कुएं में गिरेगा, उसका एक ही आश्रय है, अगर कोई ऊपर से रस्सी फेंकेगा तभी ये बाहर निकल सकता है। तो उसी प्रकार आदि शंकराचार्य नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं, जो हमारे एक ही आश्रय हैं, लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। हे लक्ष्मी नरसिम्हा, आप आपके चरण कमल का आश्रय दीजिए और ये भौतिक संसार की कूप से मुझे बाहर निकालिए। दिस द थर्ड एग्जाम्पल। चौथा उदाहरण, संसार सर्प विषदिग्ध महोग्र तीव्र दंष्टाग्र कोटि प्रतिदष्ट विनस्त मूर्ते नगारी वाहन शुद्धाब्दि निवास शौरे लक्ष्मी नरसिम्ह मम देहि करावलंबम। ये चौथे उदाहरण में लक्ष्मी नरसिम्हा बताते हैं, ये भौतिक दुनिया एक सर्प की तरह है। और ये विषैली सर्प, माया के सर्प ने उसके हजारों फणों से हमको डस लिया है। अगर कोई सर्प डस लेता है तो विष प्रवेश करता है, और विष प्रवेश करके व्यक्ति अपना चेतना खो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वैसे ही आदि शंकराचार्य यहाँ पे बता रहे हैं, ये भौतिक दुनिया के माया के सर्प के विष की वजह से हम हमारा असली चेतना भूल चुके हैं। और हमारा असली चेतना क्या है? कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के दास। तो ये चेतना हम भूल चुके हैं और हम सब असली चेतना की ओर हम बेहोश हो चुके हैं। जब किसी को सर्प डसता है, विष का रेमेडी है अमृत। और ये अमृत क्या है? भगवान कृष्ण का चरण। इसलिए आदि शंकराचार्य यहाँ पे वर्णन करते हैं, कृष्ण भगवान कहाँ निवास करते हैं? अमृत के सागर में, ओशन ऑफ नेक्टर। और भगवान कृष्ण के वाहक कौन है? गरुड़ जी। और गरुड़ जी सर्पों के शत्रु हैं। तो इस प्रकार वो भगवान का गुणगान करते हैं, हे लक्ष्मी नरसिम्हा, आप हमको असली अमृत प्रदान कीजिए और ये भौतिक दुनिया के विष जो हैं उससे हमको दूर कीजिए। तो ये चौथा उदाहरण है। पहला उदाहरण हमने देखा, अ, शंकराचार्य बताते हैं ये भौतिक संसार एक दावाग्नि की तरह है। दूसरा उदाहरण, भौतिक संसार एक जाल की तरह है। तीसरा उदाहरण, भौतिक संसार एक बहुत गहरे अंधे कुएं की तरह है। चौथा उदाहरण, ये भौतिक संसार एक विषैली सर्प की तरह है। पांचवा उदाहरण, संसार वृक्ष अग बीजम अनंत कर्म शाखायुतम कर्ण पत्रम अनंग पुष्पम आरुह्य दुख फलिदम पतितम दयालो लक्ष्मी नरसिम्ह मम देहि करावलंबम। ये पांचवा उदाहरण, ये भौतिक संसार एक वृक्ष की तरह है, संसार वृक्ष। और ये भौतिक दुनिया का ये जो संसार वृक्ष है, कहाँ से शुरू होता है? हर वृक्ष बीज से, सीड से शुरू होता है। हमारे ये भौतिक संसार का वृक्ष किससे शुरू हुआ है? अगबीजम, पाप के बीज से ये भौतिक संसार का वृक्ष बना है। और जैसे वृक्ष में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग टहनियां होते हैं, ये सब अलग अलग ब्रांचेस जो हैं, अनंत कर्म, हमने बहुत सारे कर्म किए हैं
और बहुत सारे अलग अलग टहनी हैं। और हम सब ये भौतिक दुनिया के वृक्ष में चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत सुंदर फूल देखते हैं ये वृक्ष के ऊपर, या बहुत सुंदर फल देखते हैं। और ये फूल की तुलना अनंग पुष्पम, काम वासना से किया गया है। तो जो हम भौतिक दुनिया के वृक्ष में चढ़ते हैं बहुत उत्साह के साथ, काम वासना को भोगने के लिए, अलग अलग फल के रस को चखने के लिए, पर हमको सुख नहीं मिलता, सिर्फ दुख मिलता है। आरुह्य दुख फलिनम पतितम दयालु। तो हम ये संसार हमने बनाया है, नित्य संसार, फल चखने के लिए, अमृत आनंद का फल, पर ये भौतिक दुनिया में सिर्फ दुख मिलता है। इसलिए आदि शंकराचार्य प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा पतन हो चुका है, प्लीज आप मुझे कृपा दीजिए, कृपा कीजिए और आपके स्पर्श का अनुभव मुझे कराइए। लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। दिस इज द फिफ्थ एग्जाम्पल। भौतिक संसार जो है एक वृक्ष की तरह है। छठा उदाहरण, संसार सागर विशाल कराल काल नक्र ग्रह ग्रसित निग्रह विग्रहस्य व्यादस्य राग निचयोर्मिनि पीडितस्य लक्ष्मी नरसिम्ह मम देहि करावलंबम। वो वर्णन करते हैं संसार सागर, ये भौतिक दुनिया एक संसार जो है विशाल सागर की तरह है। संसार सागर विशाल कराल काल, ह्यूज ओशन। और भौतिक दुनिया के संसार में हम गिर चुके हैं, और इसमें बड़े बड़े लहरें हैं जो हमारे ऊपर प्रहार करते रहते हैं। और ये लहरों की तुलना भौतिक दुनिया के अलग अलग आसक्ति से किया गया है। और ये समुद्र में एक बहुत विशाल मगरमच्छ है, और ये मगरमच्छ क्या है? काल। और कि काल जो है हमको निगल रहा है, हम दांतों से हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है, हमारे चमड़ी को फाड़ रहा है। और इस प्रकार हम भौतिक दुनिया के कष्ट में हम फंस चुके हैं। और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। हे लक्ष्मी नरसिम्हा, ये भौतिक दुनिया के संसार के सागर से मेरा उद्धार कीजिए। द सिक्स्थ एग्जाम्पल। सेवेंथ उदाहरण, संसार घोर गहने चरतो मुरारे मारोग विकर मृग प्रचुरुदितस्य आर्तस्य मत्सर निघात सुदुखितस्य लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। ये सातवां उदाहरण है। बोलते हैं ये भौतिक दुनिया एक ऐसे खड्डे की तरह है जिसमें व्यक्ति एक जानवर को फंसाता है। और हम सब वो जानवर की तरह हैं, ये भौतिक दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, और हमने ये माया का ये खड्डा देखा नहीं संसार का, इसमें फंस चुके हैं। और ये फंसे हुए जानवर हमेशा भयभीत रहता है, कौन कौन सा शिकारी कब आएगा उसको मारेगा। उस प्रकार शंकराचार्य वर्णन करते हैं, हम सब वो पशु की तरह हैं, अनजाने में या गलती से हम ये भौतिक दुनिया के संसार में फंस चुके हैं, जो पिट की तरह है। संसार घोर गहने, हम ये भौतिक दुनिया के संसार के गड्ढे में गिर चुके हैं। और हमारा भगवान से प्रार्थना है, प्लीज हमारा उद्धार कीजिए। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट उदाहरण, अंधस्य में हृत विवेक महाधनस्य चोरेर महाबलिबेर इंद्रिय नाम देये मोहांधक कुहरे विनिपति तस्य लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम। तो वर्णन करते हैं भौतिक दुनिया के इंद्रियों ने, ये इंद्रिय जो हैं एक चोर की तरह है। चोरेर महाबलेर, हमारे इंद्रिय जो हैं चोर की तरह है। और इंद्रियों और मन ने हमारे असली धन को चुरा लिया है। हालांकि हम बहुत धनी हैं, महाधनस्य, और हमारा असली धन क्या है? कृष्ण भावनामृत। पर ये भौतिक दुनिया में आके माया देवी, इंद्रिय और मन ने हमारे धन को चुरा लिया है। और जैसे चोर व्यक्ति के धन को चुरा के किसी गड्ढे में, किसी चीज में फेंक देता है, तो वैसे ही हम माया के ये माया के ये गड्ढे में, माया के समुद्र में हम गिर चुके हैं। इस प्रकार आदि शंकराचार्य प्रार्थना करते हैं, भगवान आप प्लीज हमारा उद्धार कीजिए और वापस हमारा जो असली धन है, कृष्ण भावनामृत है, वो प्रदान कीजिए। इस प्रकार 8 उदाहरण शंकराचार्य के नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा करावलंबम स्तोत्र में वर्णन करते हैं। ये संसार क्या है? पहला हमने देखा ये संसार एक दावाग्नि की तरह है, फॉरेस्ट फायर। हाँ। दूसरा, ये संसार माया का जाल है, मछली को पकड़ने के लिए, व्यक्ति को पकड़ने के लिए। तीसरा उदाहरण, ये भौतिक संसार एक गहरे कुएं की तरह है। चौथा उदाहरण, ये भौतिक दुनिया जो है एक विषैली सर्प की तरह है, जिसने हमको डस लिया है विष से। पांचवा उदाहरण,
ये भौतिक दुनिया एक वृक्ष की तरह है जिसका शुरुआत पाप के बीज से होता है। छठा उदाहरण, ये भौतिक दुनिया एक विशाल समुद्र की तरह है जिसमें हम गिर चुके हैं। सातवां उदाहरण, भौतिक दुनिया वो बड़े गड्ढे की तरह है जिसमें व्यक्ति जानवर को पकड़ता है। उसी प्रकार माया देवी ने हमको पकड़ लिया है भौतिक दुनिया के संसार में। और आठवां उदाहरण, जैसा व्यक्ति जंगल में चलता है और कोई चोर आके उसको चुरा लेता है उसके सब धन को, तो वैसे ही माया देवी एक चोर की तरह है, हमारे इंद्रिय चोर की तरह है जिसने हमारे असली धन को चुरा लिया है। और ये सब आ, श्लोकों के माध्यम से आदि शंकराचार्य हमको बता रहे हैं कि भौतिक दुनिया जो है बहुत कष्ट का दुनिया है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस। और ये भौतिक दुनिया से निकलने का हमारा एक ही आश्रय है, लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलम। जब भगवान का कृपा हुआ, भगवान का स्पर्श हुआ, तभी हम ये भौतिक दुनिया से निकल सकते हैं। दैट इज आवर ओनली होप। तो ये हमारा लक्ष्मी नरसिम्हा चतुर्दशी के लिए मेडिटेशन है, द प्रेयर्स ऑफ आदि शंकराचार्य। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।